आइए तो पढ़ते हैं स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। शुरू किया जाए। प्लानिंग में टोटल कितना स्टेप है हमारे पास? इसको जूम कर देते हैं। टोटल कितना स्टेप है? 8। सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है? हाँ, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हम अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, वेरी गुड, एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग द प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ, उसके बाद बेस्ट अल्टरनेटिव्स और इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और रिव्यूइंग द प्लान। यानी हम लोग का सबसे पहला है एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम अपॉर्चुनिटी को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद स्टेबलाइजिंग ऑब्जेक्टिव को, नेक्स्ट डिटरमाइनिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस, उसके बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ alternatives, best alternatives, implementing the plan और reviewing the plan। चलो अब हम लोग बाद में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आते हैं प्लानिंग का कितना अप्रोच है हमारे पास? 4। पहला अप्रोच को क्या बोलते हैं? टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, देखो कहने का मतलब टॉप मैनेजमेंट से सीधे बॉटम को या लोअर मैनेजमेंट को ऑर्डर आ रहा है। और एक होता है डाउन अप्रोच का सजेशन लिया जाता है, तो डाउन अप अप्रोच बोलते हैं इसको। एक क्या होता है हमारे पास? कंपोजिट अप्रोच और टीम अप्रोच। सुनो बच्चे ध्यान दो, प्लानिंग के टोटल कितने अप्रोच हैं? पहला, वेरी गुड, हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो पहला अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, कंपोजिट अप्रोच और टीम अप्रोच। हम लोग आगे इसको डिटेल में समझते जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्लानिंग के टोटल हमारे कितने स्टेप्स हैं? 8 स्टेप है। पहला, वेरी गुड, उसके बाद गुड, नेक्स्ट प्लानिंग प्रोमाइसेस, हाँ जी, ठीक है, बेस्ट अल्टरनेटिव्स और आइए टाइप ऑफ प्लान पे आते हैं। एक तो है हमारा स्टैंडिंग प्लान। क्या है? स्टैंडिंग प्लान। एक है हमारा सिंगल यूज प्लान। आइए पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं। देखिए कहता है टू प्रोवाइड द गाइडेंस टू द मैनेजर टू मेक डिसीजन, जो टू टेक एक्शन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब कोई भी मैनेजर डिसीजन ले सके, कोई एक्शन ले सके, किसी पर्टिकुलर समस्या को सॉल्व कर सके, इसके लिए क्या किया गया है? अलग अलग तरीके के प्लान को बनाए गए हैं। कहा जाता है दिस प्लान हेल्प्स द मैनेजर इन मैनेजिंग द डे टू डे अफेयर्स। ये हर दिन के प्रॉब्लम्स को या फिर रिसोर्स को कैसे यूज किया जाए efficiently और रेगुलेटिंग द वर्किंग बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट। ओके, तो पहला क्या है हमारे पास? स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या है? इस पर आइए, किसको कहते हैं स्टैंडिंग प्लान? बताइएगा जरा। वो प्लान जो बार बार रिपीट हो। पढ़िएगा, कहता है स्टैंडिंग प्लान आर रेकरिंग प्लान। मतलब इसकी जरूरत हमको बार बार लगेगी। ठीक है, कहता है दे आर यूज्ड रिपीटेडली इन द सिचुएशन ऑफ सिमिलर नेचर। यानी जब जब वैसी परिस्थिति पड़ेगी तो हम उसी पॉलिसी को उसी प्लान का यूज करेंगे। तो कहता है स्टैंडिंग प्लान is used again and again over a long period of time। तो इससे ये ऑब्जेक्टिव पता चला कि जो स्टैंडिंग प्लान है वो कैसा प्लान है? रेकरिंग प्लान है, एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा, ये रिपीटेडली यूज हो सकता है। आपसे पूछ सकता है ना, तो आप कहना रिपीटेडली यूज। देखो हाईलाइट करना, कर दिए। एक ये ऑब्जेक्टिव बना और एक ये ऑब्जेक्टिव बना। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड में कौन सा प्लान यूज होता है? हाँ, कह सकते हैं ना भैया, बोलिए। आगे चला जाए, फिर आते हैं सिंगल यूज प्लान। ठीक है, सिंगल यूज प्लान किसको कहते हैं?
कहता है सिंगल यूज प्लान इज यूज्ड वंस एंड देन इट इज डिस्कार्डेड, सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है। कहता है इफ इट इज डिजाइन टू फिट द डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन और गोल इट इज यूज। ये हम लोग किसी खास सिचुएशन के लिए बनाते हैं कि भैया इस खास प्रॉब्लम को हम किस तरीके से टैकल करेंगे, समझे। और जब एक किसी तरह का स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है तो हम इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को इसी तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो स्टैंडिंग और सिंगल यूज में क्या क्या ऑब्जेक्टिव बना, बोलो सोनाली, क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है बेटा। रेकरिंग है, रिपीटेडली यूज्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए। सिंगल यूज एक बार के लिए, ठीक है, किसी खास सिचुएशन के लिए बनाया गया, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो देखिए कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जो बार बार नहीं होती, जैसे कोरोना जैसा पीरियड, ये लाइफ में, ये जिंदगी में हमेशा नहीं आएगा। भैया 100 साल के फेज में कभी इस तरह की आपदा आती है, तो इंसान बार बार ऐसे हालात को नहीं देखेगा। चलिए, याद है थोड़ा देर पहले हम लोग प्लानिंग प्रेमाइसिस पढ़े थे, मतलब शब्द का डिस्कशन हुआ था। प्रेमाइसिस का मतलब एजम्पशन, प्रेमाइसिस का मतलब माना हुआ, प्रेमाइसिस का मतलब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, अनुमानित समस्या। शुरू करें, आइए अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, बस वहां पे वर्ड आया था। शुरू करते हैं, आइए चलो जी। इम्प्लीमेंटेड, यानी आप ये बताना चाह रहे कि प्लानिंग प्रेमाइसेस एक बेसिक एजम्पशन है, एक बेसिक माहौल है, एक बेसिक माने हुए हालात हैं जिसमें हम प्लान को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए घर पे किसी की शादी हो रही थी, तो जो बारात वाले थे उनके, मान लीजिए 50 बारात आ रहे थे, उनके वेलकम के लिए आपने 60 माला मंगवा लिया, 60, ठीक है, 60 पीस। कि चलो भाई अगर 10 लोग बढ़ेंगे भी तो कोई दिक्कत वाली बात, पता चला कि 100 लोग आ गए। अब आप बताइए, आप मान कर चले थे चलो भैया 50 लोग उन्होंने कहा है, हम 60 माला मंगवा लेते हैं, वेलकम हार सब लोगों को पहनाने के लिए, लेकिन लोग आ गए। तो यहां तो आपका प्लान फेल हो गया, क्योंकि आप जो एज्यूम किए उस एजम्पशन तो रहा नहीं। आप एज्यूम किए 10 ज्यादा होंगे, अरे यार 2-4 लोग बढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, चलो ठीक है हम 10 रख लेते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन 10 तो छोड़ दो, 50-50 लोग एक्स्ट्रा आए। ये काल्पनिक एग्जाम्पल है, बट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, वहां तो आपका प्लान फेल कर गया ना। एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे थे, तो दूसरे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए इंटरनेशनल फ्लाइट आपकी दिल्ली से थी और आपने पटना से एक फ्लाइट पकड़ा। आप सोचे कि चलो भैया हम यहाँ से 12 बजे निकलना है, हम वहां पहुंच जाएंगे, शाम में फ्लाइट, और पता चला कि यही वाली फ्लाइट आपकी लेट हो गई। तो आपका पूरा प्लानिंग, आपका पूरा एजम्पशन फेल हो गया। लेकिन कहा जाता है कि प्लानिंग प्रेमाइसिस का क्या मतलब है, वो अनुमानित हालात जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसी सिचुएशन में प्लान को क्या करेंगे, चलाएंगे। आगे चलिए, वेरी गुड। अच्छा, तो प्रेमाइसिस आपको क्या करता है, गाइड करता है इफेक्टिवली। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ये जो एजम्पशंस है हमको, अच्छा सोचिए, बहुत लोग इसी वजह से ना सोचते हैं कि नहीं यार एक दिन पहले चलो, है ना। आप देखे होंगे ये रिसेंट पे यूट्यूब पे 1-2 वीडियो आया है कि स्टूडेंट को पहुंचने में शायद 2 मिनट 3 मिनट लेट हो गया, गेट लॉक कर दिया गया, बच्चा बाहर रो रहा है, रोने लगा, अलाउ कर दिया जाए, बट रूल है अलाउ नहीं किया गया। सोचिए उसका कहीं ना कहीं तो एजम्पशन फेल हो गया ना। बस ट्रेन 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गई, आपका पूरा प्लान चौपट हो गया। लेकिन कुछ लोग मान कर चलते हैं यार रास्ते का कोई भरोसा नहीं है, ट्रेन लेट हो सकती है, क्यों ना हम एक दिन एग्जाम सेंटर पे पहले चले जाएं। अगर वो एग्जाम सेंटर दूर है तो, काफी डिस्टेंस पे है तो, जैसे मान लीजिए कि आपका सेंटर दिया है यहाँ से दरभंगा, ठीक है, 10 बजे एग्जाम का टाइम है। अब आप सोच रहे यार मॉर्निंग में निकलेंगे और हम पहुंच जाएंगे तब तक, ठीक है 4 बजे बस पकड़ेंगे, सुबह में पहुंच जाएंगे।
आप निकले और आपको हाजीपुर या गांधी सेतु पुल ब्रिज पे आपको जाम मिल गया, आपका तो पूरा प्लान फेल कर गया ना। इसीलिए कहता है कि अगर आप एजम्पशंस को मान लेते हैं, लेकिन आपको किसी ने कहा अगर जाम लगा तो तुम क्या करोगे, प्लान बी है, आपने कहा नहीं, तब आप बोलते हो एक दिन पहले चले जाते। तो देखो आप एक दिन पहले चले गए, आप उस नुकसान से बच गए ना। तो यही सब एजम्पशन का एग्जैक्ट मतलब, प्रीमाइसेस का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, एजम्पशंस। हर एक होने वाले लॉसेस, होने वाले नुकसान को हम प्रिडिक्ट करते हैं। चलो आगे चलो, फोरकास्टिंग, हम लोग ना फोरकास्ट करके ही तो चलते हैं, अगर ऐसा हुआ तो। अब जाम लगेगा ये कोई जानता है, मैंने एग्जांपल में आपको क्या कहा, अगर गांधी सेतु पे जाम लग गया तो फोरकास्टिंग है ना। तो प्रीमाइसेस हम हमेशा फोरकास्टिंग पर लेकर चलते हैं कि यार हम, अब मान लो डेयरी मिल्क, सर आप हमेशा 100 रुपए का चॉकलेट बनाओगे, हर पेरेंट्स यार 100 रुपए का अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चे के लिए, यार 10 रुपए का भी बना दो यार, है ना। तो देखो हम फोरकास्ट कर रहे हैं ना कि चलो भाई सबके लिए काम करते हैं, मतलब हर कोई अफोर्ड कर सके। अब उसके बच्चे को खाना है, वो बड़ा नहीं दे सकता, छोटा तो लेकर दे सकता है ना अपने बच्चे को। तो जो प्रीमाइसेस होता है ना वो फोरकास्टिंग पे होती है कि अगर जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं तो, अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो वो एजम्पशन करते हैं। आगे चलो, वेरी गुड। तो यानी देखिए प्लानिंग का इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है कि तुम कितना बढ़िया एक्यूरेटली एज्यूम किए हो, है ना, प्रॉब्लम्स को कितना सही फोरकास्ट किए हो। तुम जितना सही प्रॉब्लम को फोरकास्ट किए हो, प्लानिंग उतना इफेक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ मैंने अभी आपको ये दिमाग में डाला था। चलिए वेरी गुड। हाँ, कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो कितने पार्ट में प्रीमाइसेस तोड़ा गया। अच्छा, प्रीमाइसेस का कुछ सेंस क्लियर हो गया ना। एजम्पशंस, प्रिडिक्टेड प्रॉब्लम, हम जो प्रॉब्लम को, समस्या को भविष्यवाणी कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। आगे बढ़े, चलिए आइए इंटरनल पे आते हैं। रनिंग मोड पे है ना। चलिए, अच्छा 1 2 स्टार्ट किए थे उस समय। हाँ ठीक, आइए। वेरी गुड। हाँ, इंटरनल प्रीमाइसेस। अच्छा, इंटरनल प्रीमाइसेस का मतलब क्या हुआ, वैसा एजम्पशन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे देखिए ना, आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को लेकर एज्यूम किए, भाई आपकी संस्था में पैसा ही नहीं था, कैपिटल का प्रॉब्लम, मार्केटिंग का प्रॉब्लम, प्रोडक्ट लाइन का प्रॉब्लम, आप कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बाहरी एजम्पशन थोड़ी है, ये तो आपके खुद के अंदर का एजम्पशन है ना सर। चलिए, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। चलिए उसके बाद आते हैं कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल। देखिए कुछ कुछ प्रीमाइसेस ऐसे होते हैं ना जिसको हम लोग कुछ हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और पूरा कंट्रोलेबल है, कुछ कंट्रोलेबल है ही नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें जिसपे अपना कोई कंट्रोल नहीं, जैसे आप देखिए ना, रूल रेगुलेशन, सरकार का रूल है, उस पर आपका कोई कंट्रोल है नहीं, है ना। लेकिन कुछ चीजों पे तो आपका कंट्रोल है। देखिए कहता है द प्रीमाइसेस व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट आर नोन एज कंट्रोलेबल। जैसे दिस इंक्लूड इंटरनल पॉलिसी, भैया तुम अपनी नीति तो चेंज कर सकते हो ना, बिल्कुल। क्रेडिट पॉलिसी, उधार लेने की पॉलिसी, वो चेंज कर दो। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को चेंज कर सकते हो, रिसर्च प्रोजेक्ट को चेंज कर सकते हो, लेकिन तुम सरकार के कानून को बदल सकते हो क्या, नहीं। मान लो अचानक से गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि इस केमिकल का प्रोडक्ट जिसमें भी होगा वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, और इत्तेफाक से आपके प्रोडक्ट में वो केमिकल पड़ता है, प्रोडक्ट तो बैंड हो गई ना,
वो तो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि आप उस केमिकल को हटा दो, शायद वो प्रोडक्ट चल पाए। चलिए चलिए जल्दी से। हाँ देखिए, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, कहते हैं प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस का मतलब assumption that can be expressed in tangible physical terms, मतलब मॉनेटरी यूनिट सच एज लेबर आवर। दोस्त, तुम लेबर आवर इतना ज्यादा काम करवा रहे हो कि लोग लेबर डिससेटिस्फाइड हो चुके हैं, कम कर दो। या तुम इतना कम काम करवा रहे हो कि तुमको लॉस हो रहा है, टाइम बढ़ा दो। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट, तो ये सब हो गया टेंजिबल। तुम इतना कम प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो कि पब्लिक का डिमांड नहीं पूरा हो रहा है, तो ये सब चीजों को तुम चेंज कर सकते हो ना, कंट्रोलेबल है। ठीक है, तो टेंजिबल हो गया और एक हो गया इनटेंजिबल, जैसे एम्प्लॉय रिलेशन। दोस्त मॉरल, यार मॉरल कितना किसी का अच्छा किया जा सकता है। ये संस्कार, संस्कार देने की चीज है यार, वो तो इंसान के अंदर की क्वालिटी है कि वो सही और गलत को समझ सके। एग्जाम्पल, तुम्हारे ऑफिस प्रेमाइसेस है, वहां लड़कियां भी काम करती हैं, लड़के भी काम करते हैं। कुछ लड़के मैनरलेस हैं। सर तुम कितना भी रूल्स बनाओ, तो बिहेवियर तो इंसान के अंदर की क्वालिटी है ना। तो कुछ प्रीमाइसेस क्या होता है, इनटेंजिबल होता है। कुछ एम्प्लॉय का मोरल, अब जैसे मान लीजिए कुछ एम्प्लॉयज हैं, चोरी कर लिया ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ लॉस हो गया, तो ये सब इनटेंजिबल है। रेपुटेशन फर्म का चला गया या रेपुटेशन बेहतर है, तो कुछ चीजें जो इंटेंजिबल होती हैं और कुछ इंटेंजिबल। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? चलिए आइए। प्लानिंग में कितना स्टेप है, क्या क्या है? पहला अपॉर्चुनिटीज, वेरी गुड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट प्रेमाइसेस, अल्टरनेटिव्स, वेरी गुड। हाँ, फिर हम इंप्लीमेंट करते हैं और फिर रिव्यू करते हैं। देखिए, प्री रिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग से पहले हमें कुछ कुछ चीजों को समझना होता है। आइए देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, एक्यूरेट फोरकास्ट। दोस्त आपका फोरकास्टिंग गलत है, आपका रिपोर्ट गलत है, आपका डाटा गलत है, प्लानिंग सही होगा नहीं। नेक्स्ट, प्लान, ठीक है। नेक्स्ट, साउंड वन, प्लान बेहतर होना चाहिए। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन, अपने को कैसा प्लानिंग डेवलप करना है, इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग हमेशा एक ऑब्जेक्टिव के लिए होना चाहिए, प्लानिंग का एक मकसद है सर, बिना मकसद के कोई प्लानिंग नहीं हो रही है। मार्केट वैल्यू, वेरी गुड। डिसाइड इन एडवांस प्रोजेक्ट, ठीक है, हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट के लिए क्या